नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 शुरू कर दिया है। नाउ चैप्टर नंबर 4 का सेशन नंबर 1 में हमने हमारा ये जो लेसन है वो एक्सप्लेन कर लिया है मैंने, और उसके क्वेश्चन आंसर भी डन कर लिए हैं। आज के सेशन में हम लोग हमारी पाठमाला का वर्क कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक, राइट। तो सबसे पहले पाठमाला में पेज नंबर 3131 उससे आज हम लोग शुरू करेंगे, राइट। पेज नंबर 31, ओके। तो उसमें क्वेश्चन आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं उसमें क्या है। गांव की हालत, क्वेश्चन नंबर 5 सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए, यानी कि एमसीक्यूज हमारे। फर्स्ट है गांव की हालत खराब है। गांव की हालत खराब है क्यों? निरक्षरता के कारण, अनियमित बारिश के कारण, विकास गति धीमी होने के कारण, या लोगों के पलायन के कारण। दादाजी ने क्या बताया था अनुपमा को और उसकी दीदी को कि गांव की हालत खराब है क्योंकि अनियमित बारिश के कारण, राइट। अनियमित बारिश के कारण गांव की हालत खराब है, राइट। तो फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? ख वाला, यानी कि सेकंड वाला। गांव की हालत खराब है क्योंकि अनियमित बारिश के कारण, राइट। नाउ दूसरा वाला क्वेश्चन, न्यूज चैनल के अनुसार कौन से देश में बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ है? न्यूज चैनल के अनुसार हम लोगों को पता है कि न्यूज चैनल थी वो भी अपनी बातें बता रहा था, राइट। कि उसमें क्या कहा था कि कौन से देश में बाढ़ से जान माल की काफी नुकसान हुआ है। तो कौन से देश की बात हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो किसकी बात हो रही थी? यस, ऑस्ट्रेलिया की। क्या? ऑस्ट्रेलिया की। हमने देखा था कि न्यूज चैनल की जो रिपोर्टर थी अदिति, वो क्या कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आने से वहां पर काफी नुकसान हुआ है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग, ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, राइट। नाउ पेज नंबर 32 पर देखते हैं। पेज नंबर 32, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से क्या होता है? वायुमंडल में, यानी कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा? तो गर्मी बढ़ती है, सर्दी बढ़ती है, बारिश होती है, या सूखा पड़ता है? क्या होता है इन चारों में से? गर्मी बढ़ती है, सर्दी बढ़ती है, बारिश होती है, या सूखा पड़ता है? क्या होता है? यस, गर्मी पड़ती है। क्या होता है? गर्मी। बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने से क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमें प्रतिवर्ष कितने पेड़ अवश्य लगाने चाहिए? प्रतिवर्ष हमें कितने पेड़ लगाने चाहिए? 20, 30, 25 या 10? कितने पेड़ लगाने चाहिए? यस, 10 पेड़ लगाने चाहिए। पर जैसे कि हमें कहा गया है कि उन पेड़ों को लगाने के साथ साथ हमें उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, राइट। तो हमें प्रतिवर्ष 10 पेड़ लगाने चाहिए, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। 5 के 4 क्वेश्चन थे। पहला है गांव की हालत खराब है क्योंकि अनियमित बारिश के कारण। फिर न्यूज चैनल के अनुसार कौन से देश में बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होगी? गर्मी बढ़ती है और हमें प्रतिवर्ष 10 वृक्ष पेड़ लगाने चाहिए, राइट। नाउ भाषा संसार में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, भाषा संसार में क्वेश्चन नंबर 1, 3 शब्द लिखिए। तो देखिए उसमें हमें अलग अलग दिए हैं कि 3 अक्षर लिखिए। तो सबसे पहला देखिए अब क्या है, री की मात्रा वाले शब्द। कौन से शब्द? री, री से ऋषि, री से ऋषभ, राइट। तो उसके हमें ऐसी मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि री की मात्रा कैसे होती है, उसका चिन्ह कैसा होता है। तो री की मात्रा का चिन्ह ऐसा होता है, व्यंजन के नीचे ऐसे क्रू, मृ, राइट, ऐसा चिन्ह और उसका उच्चारण रू, क्रू, राइट। तो यहाँ पर हमें ऐसे चिन्ह वाले 3 शब्द लिखने हैं। ऑलरेडी हमें 2 दिए हैं, प्रकृति और पृथ्वी। प्रकृति और पृथ्वी, देखो तो प्रकृ, यहाँ पर है री की मात्रा, और दूसरा क्या है, प्रकृति, और दूसरा क्या है, पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, प्रु। तो यहाँ पर भी री की मात्रा है और यहाँ पर भी है। तो ऐसे री की मात्रा वाले और 2 शब्द हमें लिखने हैं। तो वृक्ष, वृक्ष, राइट, यहाँ पर आ गया री की मात्रा वाला शब्द। उसके बाद कृषि, कृषि यानी कि खेती। क्या होगा? खेती। वृक्ष और कृषि, कृषक, कृषक यानी कि खेडूत, किसान, राइट। तो री का चिन्ह हमें पता होगा तो हम लोग उसके अनुसार शब्द लिख सकते हैं। वृक्ष, कृषि, प्रकृति, पृथ्वी, राइट। बहुत सारे शब्द हमारे बुक में भी है, राइट। नाउ उसके बाद देखो, र के नीचे ऐसा एक चिन्ह दिया है और हमें ऐसे शब्द के ऊपर ऐसे यानी कि रेफ वाला, ये एक र के रूप के प्रकार है। र के रूप 3 प्रकार के होते हैं, एक तो रेफ वाला, फिर एक ऐसी क्रॉस लाइन, और तीसरा रूप है ऐसा उल्टा वी जैसा से, राइट। ये तीनों हमारे र के रूप हैं। तो ये कब होते हैं? सबसे पहले तो हम लोग वर्ष, हर्ष, राइट, इन शब्द में हम लोग, देखिए मैं लिखती हूँ वर्ष। तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी र दिखाई दे रहा है? नहीं, बट हम लोग र का उच्चारण करते हैं। किसके रूप में? इस चिन्ह के रूप में हम लोग र का उच्चारण करते हैं, राइट। फिर वैसे ही देखिए, क्रम, 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 क्र, क्र, क्र। तो यहाँ पर भी हमने किसका उच्चारण किया? र का उच्चारण किया। किसका उच्चारण किया? र। तो ये भी एक र का रूप है। फिर ड्रामा, ड्रामा, राइट। तो ड्रामा में भी क्या होगा? ड, ड के नीचे ऐसा हमने रूप, ऐसा चिन्ह किया, तो इसके साथ हम लोग र का उच्चारण करते हैं, राइट। तो यहाँ पर र रेफ वाला, राइट, ऊपर ऐसा रेफ हो, ऐसे शब्द हमें लिखने हैं। 2 हमें एक दिया है मार्च। क्या दिया है? मार्च, मार्च महीना इंग्लिश का। दूसरा हम लिख सकते हैं परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं? परिवर्तन, परिवर्तन, राइट, परिवर्तन। त के ऊपर हमने र का रूप लगा लिया। फिर उसके बाद वर्ष यानी कि ईयर, वर्ष, और वर्षा यानी कि बारिश, राइट, वर्षा यानी कि बारिश। ओके, तो ये था हमारा र का रूप। दूसरा शब्द देखिए, उसमें जैसे कि अभी मैंने बात की, ऐसे वाले शब्द जिसके नीचे थी क्रॉस लाइन हो, ऐसे शब्द लिखने हैं। एक हमें दिया है प्रलय, प्र, प्रलय। दूसरा शब्द देखिए प्रकार, फिर उसके बाद है प्रकाश, प्रकाश,
प्रकाश, प्रकाश। फिर प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्र 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 सभी के साथ है ऐसा रूप, र का ऐसा रूप जैसे हमने सीखा। फिर उसके बाद देखिए ज के नीचे हमें डॉट दिया है, उसका मतलब कि ये क्या हुआ, ज, उसका उच्चारण ज, जेड ऐसा उच्चारण होता है उसका, राइट। सिंपल ज और ये होता है सिंपल ज, और ये ज के नीचे नुक्ता दिया होता है, उसे अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। और अतिरिक्त व्यंजन यानी कि इसका उच्चारण इसके अलग होता है, इससे अलग। ये ज और ये ज, ये होगा ज और ये होगा ज। बाजार, जहाज, जहाज, ज सिंपल, हा ज, ज, जहाज, राइट। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच तफावत है। देखिए इंतजार, अंदाजा, ज्यादातर ऐसे शब्द इंग्लिश या तो उर्दू के जो होते हैं उसमें ऐसा नुक्ता वाला अतिरिक्त व्यंजन लगता है। अंदाजा, जहाज, जहाज, ज, जहाज। फिर है मजाक, मजाक नहीं पर क्या होता है, मजाक। इसको ज का उच्चारण करते हैं। अंदाजा, जहाज, मजाक। वैसे ही फ वाला, फ के साइड में एक नुक्ता है तो इसे भी फ, फ ऐसा उच्चारण होता है। जैसे कि काफी, और ज्यादातर ऐसे जो शब्द होते हैं वो इंग्लिश या तो उर्दू के होते हैं। कॉफी, राइट, हम लोग टी या कॉफी पीते हैं तो उसको कहते हैं काफी। फिर है बर्फ, 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 राइट। आप जितना भी बोलेंगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। फिर है ऑफिस, ऑफिस भी एक इंग्लिश शब्द है, राइट। ऑफिस, ऑफिस। फिर उसके बाद है फारसी, 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 राइट। तो ये सारे शब्द थे, वो हमारे पढ़ने लिखने में ऐसे शब्द बहुत आते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये रू की मात्रा वाला शब्द है, ये र के दोनों जो रूप होते हैं उसके शब्द है, ये अतिरिक्त व्यंजन वाले शब्द है, ज, ये ज, फ, अड़, अढ़, ये सारे अतिरिक्त व्यंजन वाले शब्द है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है महीनों के नाम लिखिए। तो हमें जो इंग्लिश के महीने होते हैं उसके स्पेलिंग तो आते ही है, पर हिंदी में उसको कैसे लिखते हैं ये भी हमें आना चाहिए, राइट। गुजराती महीना कार्तिक, मागसर, पौष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवो ने आसो, राइट। तो उसी प्रकार जो ये इंग्लिश के महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं उसकी एक प्रैक्टिस दी गई है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखो अप्रैल नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त नहीं पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो उसको कैसे लिखते हैं वो एक बार हमें ध्यान से देख लेना है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम किनके लिए आए हैं लिखिए। सर्वनाम क्या है?
सर्वनाम। तो हमें याद होना चाहिए कि सर्वनाम यानी कि क्या। तो सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह पर लेते हैं वो शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसके नाम की जगह पर ये सर्वनाम लिखा है, उसका आंसर हमें लिखना है। देखिए सबसे पहले उसका तापमान बढ़ रहा है। उसका तापमान यानी कि हमने लेसन में देखा था उसका शब्द किसके लिए यूज किया गया था, यस पृथ्वी के लिए। किसके लिए, पृथ्वी के लिए। तो हमने फर्स्ट में लिख दिया पृथ्वी के लिए, राइट। ये जो सर्वनाम था उसका ये पृथ्वी के लिए यूज किया जा रहा था, राइट। फिर दूसरा देखिए, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। तो यहाँ पर तुम किसके लिए बात हो रही है, अनुपमा के लिए। किसके लिए, अनुपमा को पूछ रही थी उसकी दीदी, राइट। तो इसमें हम लिखेंगे अनुपमा के लिए। ये किसके लिए सर्वनाम यूज किया जा रहा है, अनुपमा के लिए, राइट। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करता हूँ। मैं यानी कि यहाँ पर ऐसा वाक्य कौन बोल रहा था, चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करता हूँ। कौन बोल रहा था, यस दादाजी। कौन बोल रहे थे, दादाजी। तो ये जो मैं वाला शब्द है सर्वनाम वो दादाजी के लिए यूज किया गया है, राइट। दादाजी के लिए, राइट। फोर्थ वाला देखते हैं, उसे बहुत चोट लगी है। उसे, तो यहाँ पर उसे शब्द किसके लिए यूज किया गया था, उसे बहुत चोट लगी है। किसको चोट लगने की बात हो रही थी, यस पृथ्वी को। किसको, पृथ्वी को। तो ये जो उसे शब्द है वो पृथ्वी के लिए यूज किया गया है, पृथ्वी के लिए, राइट। उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं, नमस्कार मैं हूँ अदिति मुखर्जी। नमस्कार मैं हूँ अदिति मुखर्जी। तो ये कौन बात कर रहा था, न्यूज चैनल की उद्घोषित के लिए, यानी कि न्यूज चैनल से जो अदिति मुखर्जी आई थी उसके लिए ये बात हो रही थी। किसके लिए, न्यूज चैनल की उद्घोषित के लिए, राइट। न्यूज चैनल की अदिति मुखर्जी ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो न्यूज चैनल की उद्घोषित के लिए ये शब्द यूज किया गया था, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले उसको रीड करते हैं। आप जानते हैं वे शब्द जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो। आप जानते हैं वे शब्द जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया है कि क्रिया शब्द किसे कहते हैं। क्रिया शब्द यानी कि जो कोई भी कोई कार्य कर रहा है वो, राइट। जो कोई भी कुछ काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, उसे करते हैं क्रिया शब्द। जैसे कि खाने की क्रिया, हंसने की क्रिया, घूमने की क्रिया, राइट, सोने की क्रिया। तो ये सारे क्रिया शब्द होते हैं। देखो जैसे कि एक वाक्य दिया है, पृथ्वी घूम रही है, अदिति हंसती है, राइट। तो यहाँ पर रेखांकित कहाँ पर किया है, घूम रही है और हंसती है, यानी कि ये जो दो शब्द है वो क्या है, क्रिया शब्द। घूमना एक क्रिया हुई, हंसना भी एक क्रिया हुई, राइट। तो पृथ्वी घूम रही है, तो घूम रही है क्रिया शब्द। वैसे ही अदिति हंस रही है, तो हंसना भी क्रिया शब्द है। तो निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कर लिखिए। पहला वाक्य क्या है, हम लोग खाना खा रहे हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई, खाना
खाने की, राइट, खा रहे हैं, यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है। दूसरा देखो, नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो उसमें कौन सी क्रिया हुई? बहने की, नदी बह रही है, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? बहने की, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमें पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, हमें पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, तो लगाना चाहिए, लगाने की क्रिया, राइट, तो लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, ये एक क्रिया हुई, राइट, पेड़ लगाने की क्रिया। फिर नेक्स्ट, अनुपमा सुबह से रो रही है, क्या कर रही है? वो कौन सी क्रिया कर रही है? रोने की क्रिया, कौन सी? रोने की, तो रो रही है, यहाँ पर रोने की क्रिया हो रही है, राइट। उसके बाद देखिए, दादाजी वहां खड़े हैं, दादाजी वहां खड़े हैं, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? खड़े होने की, कौन सी क्रिया? खड़े होने की क्रिया, दादाजी वहां खड़े हैं, तो यहाँ पर खड़े होने की क्रिया है। पहले में खा रहा है, दूसरे में बह रही है, तीसरे में लगाना चाहिए, फोर्थ में रो रही है और फिफ्थ में खड़े है, राइट। तो ये क्या? क्रिया शब्द। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो भी कार्य, जो भी क्रिया हम लोग करते हैं उसे क्रिया शब्द कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह हमें पता होना चाहिए। विराम चिन्ह का मैंने एक अलग से सेशन भी लिया था, राइट। अल्प विराम कहाँ कहाँ पर लगता है, प्रश्न चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगता है, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ लगता है, राइट। चलो वाक्य के साथ साथ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला वाक्य, क्या हुआ अनु, क्या हुआ अनु, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। देखो दो क्वेश्चन है इसमें, क्या हुआ अनु। सबसे पहला क्या है, क्या हुआ अनु। पहला क्वेश्चन ये हुआ, क्या हुआ अनु, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर उसके बाद देखो, इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो। इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही, क्यों, ये भी एक क्या हुआ प्रश्न। इतनी उदास क्यों दिख रही हो, दिख रही हो, ये एक दूसरा प्रश्न हुआ। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो प्रश्न आएंगे, यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्या हुआ अनु, क्वेश्चन मार्क। इतनी उदास क्यों दिख रही हो, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इस वाक्य में दो प्रश्न चिन्ह करने हैं, राइट। नाउ दूसरा वाक्य देखते हैं हम लोग। दूसरा वाक्य क्या है, बेटा मैं तो ठीक हूँ परंतु गांव में बुरा हाल है। बेटा, क्या कहा बेटा, तो यहाँ पर दो थोड़ी देर के लिए किसी को संबोधन जब करते हैं तब वहां पर भी अल्प विराम लगता है। क्या लगता है, अल्प विराम। बेटा मैं तो ठीक हूँ, क्या कहते हैं दादाजी, मैं तो, बेटा मैं तो ठीक हूँ, ठीक हूँ, पर किसका हाल बुरा है, परंतु, परंतु गांव का हाल, गांव का हाल बुरा, गांव में बुरा हाल है, गांव में बुरा हाल है, गांव में बुरा हाल
है। राइट, तो ये वाक्य सिंपल है और यहाँ पर ये वाक्य पूरा हो रहा है। तो इस वाक्य के साइड में क्या लगेगा? पूर्ण विराम, यानी कि हमारी खड़ी पाई। सबसे पहले बेटा किसी को संबोधन करते हैं तो वहां पर अल्प विराम लगता है, तो यहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया। मैं तो ठीक हूँ परंतु गांव में बुरा हाल है। राइट, उसके बाद थर्ड वाला वाक्य देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग वाक्य को लिख लेते हैं। राइट, वाक्य क्या है? नमस्कार, 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 मैं हूँ अदिति, मैं हूँ अदिति मुखर्जी। राइट, यहाँ पर किसी, ये देखो एक सिंपल वाक्य आप लोग बोलेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक सिंपल वाक्य है। नमस्कार, मैं हूँ अदिति मुखर्जी। नमस्कार, तो यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए विराम लिया, तो यहाँ पर भी आएगा अल्प विराम। क्या आएगा? अल्प विराम। नमस्कार, मैं हूँ अदिति मुखर्जी। वाक्य पूरा हुआ, तो वाक्य पूरे होने के साथ हमेशा फुल स्टॉप यानी कि खड़ी पाई लगती है। और जहाँ पर जैसे कि संबोधन करते हैं, हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर अल्प विराम लगेगा। राइट, नमस्कार, मैं हूँ अदिति मुखर्जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने विराम लिया, इसलिए हमने वहाँ पर अल्प विराम रखा। राइट, उसके बाद फोर्थ वाला वाक्य देखते हैं। फोर्थ वाला वाक्य क्या है? चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करता हूँ। चलो, देखो यहाँ पर भी संबोधन किया और थोड़ी देर के लिए रुक गए, तो चलो के बाद क्या आएगा? अल्प विराम। और फिर मैं भी तुम लोगों की मदद करता हूँ, तो इसमें कोई भी प्रश्न वाली बात है नहीं, तो वहां पर सिर्फ लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप यानी कि हमारी खड़ी पाई। नाउ लास्ट, पापा पता है पृथ्वी को बुखार आ गया है। पापा, और थोड़ी देर थोड़ा सा विराम लिया, तो वहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे? अल्प विराम। क्या लिखेंगे? अल्प विराम। और वो भी सिंपल वाक्य है, तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा। राइट, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जैसे शब्द हम लोग वाक्य बोलेंगे उसी प्रकार हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है। राइट, तो ये था हमारा पाठमाला का वर्क। नाउ स्टूडेंट, उसके नीचे है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वन महोत्सव किसे कहते हैं? जानकारी प्राप्त कर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बता दी कि ये वन महोत्सव हमेशा जुलाई के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। राइट, कहाँ पर कब वो आप लोग थोड़ा सा डीप में सर्च कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक परियोजना तैयार कीजिए जिसमें विश्व भर में मनाए जाने वाले फूलों और वृक्षारोपण से जुड़े त्योहारों का वर्णन हो। तो हमारे देश में तो सही, पर अलग अलग देशों में फूलों के बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान तो फूलों का देश कहलाता है। राइट, तो उन सब में फूलों के उत्सव मनाए जाते हैं, तो उन सब के बारे में भी आप लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राइट, अभी हमें कुछ भी परियोजना ऐसा कुछ बनाना नहीं है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चिपको आंदोलन के बारे में पता लगाइए और अपने मित्रों से इस विषय पर बातचीत कीजिए। तो सबसे पहले तो चिपको आंदोलन क्या है? तो उत्तराखंड में चमोली में वृक्षों की कटाई हो रही थी और उस वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए 1973 में एक आंदोलन किया गया था। उसमें उसी चमोली गांव के लोग सभी वृक्ष के साथ ऐसे जुड़ गए थे, चिपक गए थे और वृक्ष की कटाई रोक दी गई थी। और उसी प्रकार से तब से ये चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। राइट, तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी पाठमाला का वर्क कंप्लीट होता है और जो अतिरिक्त पठन वाला जो पेज है हमारा, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब अभ्यास पुस्तिका करेंगे तब करेंगे। राइट, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।